बाहरी फैलाव के द्वारा। जो हमारा कंप्रेशन और ऑयलिंग है वो क्या होता है कि बाहर की तरफ फैलता है, अंदर से बाहर की तरफ। कैसे फैलता है? ये आपका दोस्तों, पिछली कक्षा में मैं आपको पिस्टन के बारे में बताया था, और पिस्टन इस प्रकार का होता है, मैंने सब दिखाया भी था आपको। ये पिस्टन है, लेकिन ये पिस्टन जो मैं बनाया हूँ चित्र, अभी ये पूर्णतः पिस्टन नहीं लग रहा है। ये खोखली कोई जो है कि नली लग रही है। तो आप इस चित्र में हमने दिखाया है कि ये सिलेंडर की दीवार और पिस्टन के बीच में गैप है। ठीक है, तो इस गैप को कौन मेंटेन करता है, इस गैप को पूरा कौन करता है, जिससे जो है ये सिलेंडर के ऊपर से जो हमारी गैस है वो लीक नहीं करती है। अब यह जो है कंप्लीट पिस्टन हो गया। कंप्लीट पिस्टन, तो यह जो हमने बनाया है ये क्या है? ये रिंग है, पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो क्लास क्लास है इसी पिस्टन रिंग के बारे में है। तो मैं आपको पूरा पिस्टन रिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इसको समझा जाए, पिस्टन रिंग क्या होता है। दोस्तों, पिस्टन रिंग किसका बना होता है? पिस्टन रिंग दो तरह से बना होता है। एक कास्ट स्टील का भी बना होता है और कास्ट आयरन का भी बना होता है। पिस्टन रिंग कास्ट स्टील और कास्ट आयरन, ये दोनों का बना होता है, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन। और पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या होता है कि पिस्टन रिंग, जो पिस्टन में जो रिंग लगाई जाती है सबसे ऊपर ये होता है कंप्रेसर रिंग। कंप्रेसर रिंग, ये दोनों कंप्रेसर रिंग होते हैं। और इसके जो नीचे लगाई जाती है वो ऑयल रिंग, ऑयल स्क्रैपर, स्क्रैपर रिंग, ऑयल स्क्रैपर रिंग। तो पिस्टन रिंगों का मुख्य कार्य ये होता है कि जो भी सिलेंडर में पिस्टन को ऊपर गैस होती है उसको जो है पिस्टन के नीचे नहीं आने देता है। कौन? कंप्रेसर रिंग। कंप्रेसर रिंग कंप्रेशन के समय यह पूर्णतः सिलेंडर की दीवार और पिस्टन के दीवार के बीच में जो गैप रहता है उसको क्या करती है? पूर्णतः ये बंद कर देती है, जिससे जो है जो हमारी ये ऊपर जो गैस है पिस्टन के ऊपर वह नीचे नहीं आने पाती है। इसका मुख्य कार्य होता है, कंप्रेसर रिंग का ये मुख्य कार्य होता है। और ये हमारे ऑयल रिंग का कार्य ये होता है कि जो भी लुब्रिकेशन के समय सिलेंडर की दीवार पे ऑयल जो है कि जाता है लुब्रिकेशन के लिए, उसको जो है ये खुरच कर काछ कर जो है सिलेंडर के नीचे ले आती है, जो सब में चला जाता है। ये तेल को जो है ऑयल को पिस्टन के ऊपर नहीं जाने देती है, जिससे कि तेल को जलने से बचाती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कि कंप्रेसर रिंग जो है कि ऊपर से गैस को लीक होने से
बचाता है, और ऑयल रिंग नीचे से ऑयल ऊपर नहीं जाने देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पिस्टन रिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला कंप्रेसर रिंग और दूसरा ऑयल स्क्रैपर रिंग। ठीक है, ये दोनों रिंग, कंप्रेसर रिंग और ऑयल स्क्रैपर रिंग जो है, दोनों एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। इसका सिद्धांत है रेडियल प्रेशर पे काम करता है। रेडियल रेडियल प्रेशर रेडियल प्रेशर रेडियल प्रेशर क्या है? यह जो है बाहर की तरफ फैलता है, यानी कि बाहरी फैलाव के द्वारा। बाहरी फैलाव के द्वारा जो हमारा कंप्रेशन और ऑयलिंग है, वो क्या होता है कि बाहर की तरफ फैलता है, अंदर से बाहर की तरफ। कैसे फैलता है? ये आपका ये आपका रिंग है। रिंग क्या करता है? ये बाहर की तरफ इस तरह से फैलता है, इसको हम रेडियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, वो बाहर की तरफ फैलना। ये जब बाहर की तरफ फैलता है तो क्या करता है, सिलेंडर की जो दीवार है उसको क्या करता है, क्लोज कर देता है, जो गैप रहता है उसको बंद कर देता है। पिस्टन और सिलेंडर की जो गैपिंग होती है उसको पूरी तरह से ये सील कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए पढ़ते हैं कंप्रेसर रिंग। पहला अपना है कंप्रेसर रिंग, उसके बाद ऑयल रिंग के बारे में मैं बताऊंगा। तो कंप्रेसर रिंग, तो हमारा पहला कंप्रेसर रिंग पिस्टन के सबसे ऊपरी भाग में लगाई जाती है, और यह एक नहीं दो कंप्रेसर रिंग लगाई जाती है। प्राइमरी कंप्रेसर रिंग और सेकेंडरी कंप्रेसर रिंग। जो सबसे ऊपर लगता है वो उसको प्राइमरी कहते हैं, जो उसके नीचे लगता है वो सेकेंडरी कहते हैं। और यह जो है एक दूसरे के अपोजिट लगाई जाती है, एक समानांतर नहीं लगाई जाती, एक दूसरे का अपोजिट लगाई जाती है। तो यह है हमारा पहला कंप्रेसर रिंग। कंप्रेसर रिंग मैं आपको बता दिया कि जो कंप्रेसर रिंग होता है वह जो है, इसका काम यही होता है कि ये जो है कि जो हमारा ये लीकेज का काम लीकेज के जो गैसें लीक करने वाली होती हैं उसको क्या करता है, पूर्णतः बंद कर देता है, जिससे हमारी गैसें जो है कि पिस्टन के ऊपर से नीचे नहीं आने पाती हैं। और मैं बता दूं, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब यह हो गया, जो पिस्टन के सबसे ऊपरी भाग में रहते हैं वो प्राइमरी बोला जाता है, और जस्ट तुरंत उसी के नीचे जो रिंग लगती है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो रिंग लगता है वह जो है एक दूसरे का अपोजिट लगता है। अगर प्राइमरी का जो इसका जो कटा हुआ जो पोर्शन है वह जो है एक दूसरे के अपोजिट रहेगा, ये इधर को लगेगा तो दूसरा ठीक उसके अपोजिट, इसलिए कि जब ये एक दूसरे के अपोजिट रहेगा तो जो है कि गैस लीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये जो इसके बीच की दूरी है, ये इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, पिस्टन रिंग गैप। इसको पिस्टन रिंग गैप के नाम से जाना जाता है। और इसका जो ये सिरा है ये इंड सिरा कहलाता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसका जो सिद्धांत मैंने आपको बता ही दिया कि ये बाहरी फैलाव के द्वारा ये कार्य करता है, ये जो है कि बाहर की तरफ ऐसे फैलता है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है ऑयल स्क्रैपर रिंग। तो हमारा दूसरा है ऑयल स्क्रैपर रिंग। यह भी ठीक उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार जो है कंप्रेसर रिंग काम करता है। कंप्रेसर रिंग भी अंदर से बाहर की तरफ फैलता है, और यह भी जो है अंदर से बाहर की तरफ फैलता है, जिससे के समय लुब्रिकेशन ऑयल जब उस पर आ जाता है, चिपक जाता है, तो उसको क्या करता है, उसको खुरच करके जो है नीचे ले करके आता है, जिससे पिस्टन का ऑयल पिस्टन के ऊपर नहीं जाने पाता है, जलने से भी बचाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया।
अब मैं दिखाऊंगा कि पिस्टन रिंग आपको दिखाता हूँ। पिस्टन रिंग के बीच में जो है ग्रुप बने होते हैं और जो है उसमें होल भी बने होते हैं, छेद भी बने होते हैं। ऑयल रिंग कुछ इस प्रकार की होती है, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। और ये मेरे हाथ में भी है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इसके दोनों रिंगों के बीच में होल है, ठीक है, इसके ग्रुप में होल बना हुआ है, देखिए, ठीक है। इसी ग्रुपों से जब ये ऑयल जो है कि खुरचता है सिलेंडर की दीवार से, तो जो ऑयल आता है इन ग्रुपों के इस छेद के अंदर चला जाता है। इस छेद के अंदर के बाद जो है पिस्टन में जहाँ रिंग लगता है, ये ऑयल रिंग जहाँ लगती है, ये देखिए यहाँ पर ऑयल रिंग लगता है। ये ऑयल रिंग इसमें भी जो है कि छेद बना हुआ है, इस पिस्टन में भी जो है छेद बना हुआ है, तो इसमें ऑयल जाता है और यहाँ से ऑयल इस गजन पिन यहाँ रहती है, गजन पिन पर ये जो है लुब्रिकेशन करते हुए नीचे गिर जाता है, संप में चला जाता है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पिस्टन रिंग गैप क्या होता है, पिस्टन रिंगों के बीच में गैप क्या होता है और क्लियरेंस क्या होती है। तो चलिए आइए देखते हैं। पिस्टन रिंग जो होता है, पिस्टन रिंग ये है आपका, जैसा मैं कि आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो इसका इंड पोर्शन है, ये जो जहाँ ये समाप्त हो रहा है और ये दोनों के जो बीच की दूरी होती है, वो पिस्टन रिंग गैप कहलाता है, ठीक है, पिस्टन रिंग गैप। और जो ऊपर के जो भाग होता है और ये जो सामने का जो भाग होता है, इसको फेस कहते हैं और इसको जो है कि टॉप पोर्शन कहा जाता है। और जो इसके अंदर जो परिधि बनी है, ये इसको जो है इनर पोर्शन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो गैप होता है वो कितना होना चाहिए, का व्यास 1 इंच है, कितना है, 1 इंच, ठीक। तो हमारा जो ये पिस्टन का जो गैप होगा, रिंग का गैप होगा, वह होगा 1 इंच व्यास पर 0.002 इंच, इतना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। यदि पिस्टन रिंग, ठीक है, 1 इंच व्यास पर इतना है, तो अगर ये 2 इंच हो जाता है, ठीक है, 2 इंच का, ठीक, तो इसका व्यास हो जाएगा 0.004 इंच, ठीक है। ये मिनिमम है, ये अधिकतम हो जाएगा आपका 0.008 इंच। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पिस्टन का जो व्यास बढ़ेगा, उसी के अनुसार जो है ये रिंग गैप का जो इंड पोर्शन का जो गैप है, वो भी जो है कि बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। पिस्टन में जो हमारा ग्रुप बना हुआ होता है कंप्रेसर रिंग और ऑयल रिंग के लिए, उसमें जो है मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझा दूं। जैसे कि ये ग्रुप बना हुआ है और इसमें जो है हमको ऑयल रिंग या फिर कंप्रेसर रिंग डालना है, तो क्या किया जाता है कि इसमें भी गैप रखा जाता है, किसमें, इसमें भी गैप रहता है, इसके हाइट में भी गैप रहता है। इसी गैप को जो है मेंटेन किया जाता है। उसका भी यही कारण होता है कि जब पिस्टन हीट होता है, उस समय हीट के कारण यह जो है इसमें इस खांचे में जो है कि सीज ना हो जाए हमारा रिंग, इसलिए इसमें भी गैप रखा जाता है। वह गैप कितना रखा जाता है मैं आपको बता दूं कि वह जो है कि 1 इंच पर, और जो है कि 0.015 इंच रखा जाता है, ताकि इसमें जो है कि मेल्ट ना हो जाए, जाम ना हो जाए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से, ये पिस्टन है और ये हमारा रिंग है। ये पिस्टन के हम, ये जो कंप्रेशन रिंग का है, ये कंप्रेशन रिंग है और ये इसमें हम डालेंगे तो देखिए बहुत आसानी से चला जा रहा है, ठीक है। इसमें गैप रखा जाता है, ये गैप रखना चाहिए, क्योंकि ये अगर गैप नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें सीज होने का डर रहता है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस। इस खांचे और ये रिंग के बीच जो क्लियरेंस है वही, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पिस्टन रिंग, हमारा अगला पिस्टन रिंग के जोड़। पिस्टन रिंग, ये जो हमारा पिस्टन रिंग है, ये
जो इसका एंड पोर्शन है ये 3 प्रकार से होते हैं। इस तरह का जब ये जुटता है सिलेंडर में जाने के बाद इस तरह से तो कि इसका भी 3 प्रकार से जुड़ता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला एंगल जॉइंट, जो पिस्टन का जो इंड सिरा है, सॉरी जो रिंग का इंड सिरा है वह जो है कुछ इस तरह से का एंगल में कटा होता है। जो हमारा ये रिंग है इसका जो एंगल है वो जो है कुछ एक कोणीय में कटा होता है, कुछ कोणीय मान में कटा होता है, उसको एंगल जॉइंट कहते हैं। और दूसरा हो लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में क्या होता है कि जो रिंग का इंड सिरा है वह जो है एल शेप का, कुछ एल आकार टाइप का है, ये एल आकार टाइप का कटा होता है, ठीक है। और तीसरा जो है बुल या बट जॉइंट, ठीक। बट या बुल जॉइंट क्या होता है, ये जो है ना ये आमने सामने ठीक इस प्रकार का, ये जो है आपका ये बुल जॉइंट या बट जॉइंट है, जिसका जो सिरा का सरफेस है जो वह जो है एकदम सीधी समान रहता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ और रिंगों के बारे में बताऊंगा जो इंजन में प्रयोग किए जाते हैं, और इसी में से लगभग क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिए। तो कुछ अतिरिक्त पिस्टन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि रेक्टेंगुलर रिंग। पहला है रेक्टेंगुलर रिंग, इसका प्रयोग सबसे अधिक जो है कि इंजनों में होता है, और इसका जो फेस होता है, इस रिंग का जो फेस होता है ये और बाहरी सिरा, ये सिरा जो है पिस्टन की दीवारों से बहुत अच्छी तरह से सट जाता है, बहुत अच्छी इसकी पकड़ होती है, जिससे कि गैस लीक होने का 9 के बराबर चांसेस हो जाते हैं। कैसा? रेक्टेंगुलर रिंग का, ठीक। दूसरा है आपका टेपर फेस रिंग। इस प्रकार के जो है इस प्रकार रिंग होता है, जो निचली भाग जो है कि टेपर होता है, यह जो है सब जो दीवार सिलेंडर की जो दीवारों पर जो ऑयल होता है उसको अच्छी तरह से ये साफ कर देता है, ठीक है। और आपका तीसरा है बैरल फेस्ट रिंग, यह पिस्टन के ऊपर वाले ग्रुप में लगाया जाता है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा जो है ये पकड़ होता है कि ये जब पिस्टन के में फिट हो जाता है, ग्रुप में फिट हो जाता है, तो जो ब्लो बाई गैस का जो कारण होता है इससे 9 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं ब्लो बाई गैस कहते किसको हैं। ये ब्लो बाई गैस क्या होता है कि स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पिस्टन की दीवार और पिस्टन रिंग कमज़ोर हो जाता है। उस समय क्या होता है, पिस्टन के ऊपर से गैसें क्या होती हैं, पिस्टन के नीचे चली जाती हैं। वह स्थिति जो है उस प्रक्रिया को हम ब्लो बाई गैस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तब आगे बढ़ते हैं, और मेरा चौथा नंबर है बेवल रिंग। इस प्रकार के रिंगों में जो होता है कि इनर साइड, रिंग के इनर साइड वाले पोर्शन में क्या होता है कि ऊपर एक ग्रुप बना होता है, और यह जो है पिस्टन के सेकेंडरी कंप्रेसर के ग्रुप में लगाई गई है। इस रिंग का प्रयोग सबसे अधिक जो है हवाई जहाज़ों में किया जाता है, और यह रिंग जिस ग्रुप में लगता है उस ग्रुप में कार्बन नहीं जमने पाता है, इसके कारण, क्योंकि इसमें एक प्रकार की फेस बनी होती है, टेपर बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है डुफ्लेक्स रिंग जो है ऑयल रिंग होता है, ऑयल रिंग। ये ऑयल रिंग में एक प्रकार होता है डुफ्लेक्स रिंग, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला रेल, जो ये जो हमने लाल से दिखाया है ये रेल है। इन रेल के बीच में जो है ये जो स्प्रिंग है, ये हरा से हमने दिखाई, ये क्रिम्पड स्प्रिंग है, क्रिम्पड स्प्रिंग इसको बोला जाता है। और यह जो दोनों को फैला के रखती है, एक्सपेंडर इसको बोला जाता है, जो हमने काले से दिखाया है ये एक्सपेंडर इस रेल को क्या करता है, ये फैला करके रखता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। दोस्तों डुफ्लेक्स रिंग का हम प्रयोग तब करते हैं जब सिलेंडर के अंदर
अधिक घिसावट हो जाता है, अंडाकार घिसावट हो जाती है, ओवैलिटी आ जाती है, तब हम डुफ्लेक्स रिंग का प्रयोग करते हैं। इसको प्रयोग करने से कुछ हद तक जो है तेल का कंजम्पशन कम हो जाता है, तेल जलने से बच जाता है। जो भी हम पिस्टन रिंग का प्रयोग करते हैं उस पर जो है क्या करते हैं कि उस पर कुछ धातुओं के लेप चढ़ा देते हैं, उस पर जो कि कोटिंग कर दिया जाता है। उसका कोटिंग करने का मात्र एक ही पर्पज होता है कि ये मान लीजिए सिलेंडर के अंदर जो रफ हो या फिर को बनाते समय कुछ कमियां रह जाए, जैसे इसको रिंग के ऊपर स्क्रैच होते हों, उसको उसके लिए क्या करते हैं कि ग्रेफाइट का या फिर आपका फास्फोरस का हम उस पर लेप चढ़ा देते हैं। उस लेप चढ़ाने से ही होता है, ये नर्म धातु होती हैं, ठीक है। इनका जो है कि लेप चढ़ाने का मात्र एक ही मकसद होता है कि जब सिलेंडर के अंदर ये जब जाए तो जल्दी से जो कोटिंग चढ़ाई होती है ये जल्दी से घिस जाए और सिलेंडर के की आकृतियों में क्या करें, पूर्णतः जो है कि मिल जाए। इसलिए इसके ऊपर जो है इसका फास्फोरस तथा ग्रेफाइट फास्फोरस तथा ग्रेफाइट का हम कोटिंग कर देते हैं, इस पर लेप लगा देते हैं। रिंगों में हम जो है क्रोमियम का भी लेप चढ़ा देते हैं। क्रोमियम जो कि हार्ड होता है, ये क्रोमियम का भी हम इस पर जो है कि लेप चढ़ा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। और ये क्रोमियम जो उन सिलेंडरों में प्रयोग किया जाता है जिन सिलेंडरों की जो सिलेंडर लाइनर होते हैं अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तब एक प्रश्न लास्ट में होता है कि हमने पूरा रिंग के बारे में हमने पूरा आपको पढ़ा दिया सब कुछ, तो बारी अब ये आती है कि पिस्टन रिंग के ऊपर अगर हम पिस्टन के ऊपर हम अगर पिस्टन रिंग चढ़ाना हो तो हम किस औजार का प्रयोग करते हैं, उस औजार का नाम क्या है। तो हम रिंग को पिस्टन के ऊपर रिंग एक्सपेंडर टूल की सहायता से रिंग को हम फिट करते हैं पिस्टन के ग्रुप में। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और यह आपको ये पिस्टन रिंग बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रश्न आता है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो मिलते हैं आपको अगली कक्षा में। अब तब तक के लिए नमस्कार।